आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए। इसके पहले पार्ट को भी आप जाकर जरूर से देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी डीपली चीजों को समझाया है। तुमने अपने एक्स से फ्रेंडशिप तो कर ली है, अब तुमको यह लग रहा होगा कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप करने के बाद कि मैं उससे फ्रेंडशिप में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो धीरे धीरे समय के साथ चीजें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, चीजें सही होने लगेंगी, हम लोग फिर से पहले की तरह रिलेशनशिप में आ जाएंगे। माइंड में यह चीज पहले आती है। मैंने लोगों को देखा है इस तरह की बेवकूफियां करते हुए। बिल्कुल आप एक टाइम के लिए उससे कर भी लोगे, कोई ना कोई ट्रिक अपना के। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं अपने एक्स को कैसे वापस पाया जाए। उस वीडियो का कोई फार्मूला निकाल के हो सकता है तुम अपने एक्स को फिर से पहले के जैसा पालो। लेकिन यहां पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी 100 में 99% है कि वो इंसान तुम्हें एक बार छोड़ के गया तो वो फिर तुम्हें दोबारा छोड़ के जाएगा, और इस बार जब छोड़ के जाएगा तो पहले से ज्यादा तुमको पेन दे के दुखी करके जाएगा। यही नहीं, अगर वो आपसे फ्रेंडशिप भी कर रहा है तो वो उस फ्रेंडशिप को कभी भी तोड़ सकता है और सारे ब्लेम आपको ही दे सकता है। एक चीज और, जो आपके फीलिंग इमोशन की कदर नहीं किया वो आपकी फ्रेंडशिप को कैसे आगे लेके जा सकता है? उसने तो आपका ऑलरेडी ट्रस्ट ब्रेक कर चुका है ना, इसको भी तो समझो आप। एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट बताता हूं, ऑब्जर्व करना उसको अच्छे से। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो मुझे उसके पे पूरा अधिकार चाहिए, 100 अधिकार चाहिए। उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, 1% भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और वही अधिकार मैं उसको भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे अपनी लाइफ पे कोई राइट ना दे, 50% राइट दे, 60% राइट दे, और मैं उसके लिए 100% इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये नहीं, अगर तुम दे सकते हो तो दो, वरना मेरी जिंदगी से जाओ, तुम भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं है। और ये फैक्ट, जो चीज मैं बता रहा हूं, ये एक दमदार, एक कड़क इंसान की निशानी है। और ये माइंडसेट आपका पहले से ही क्लियर होना चाहिए। अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाओ, ये रूल बनाओ, अपने आप में एक सिद्धांत बनाओ कि मैं खुद इस सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल से नहीं हट सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता, तो मेरी जिंदगी में जो आएगा उसको भी ये सब चीजों को मानना हो। और ये कोई चीज, ये कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन नहीं, अनलीगल नहीं है कि मैं तुम्हें 100% राइट दे रहा हूं तो तुम मुझे ना दो, तुम किसी और से जाकर मजे लो, फिर वापस आके तुम मुझे फ्रेंडशिप करो, दुनिया भर का पर्पज। मतलब तुम क्या फालतू बैठे हो अपनी जिंदगी में? तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। कोई कुछ भी आए करे तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे साथ, और तुम उसके साथ वही करो जो वो कह रहा है। बिल्कुल ये बात सोचने वाली है, क्योंकि एक इंसान जब एक लय में तुम्हारे साथ था तो ठीक था, लेकिन उसने ब्रेक किया वहां पे चीजों को, फिर वो किसी और के साथ गया, नहीं गया, लेकिन तुम्हें छोड़ा ना, उसने पेन दिया ना, उसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया, और तुम दोबारा उसमें कैसे ट्रस्ट कर लो? जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है क्या वो दोबारा नहीं दे सकता? दोबारा नहीं दे सकता। मुझे कितना भी दर्द हो, मुझे कितना भी तकलीफ होगा, मुझे कितना भी इमोशनल पेन होगा, वो मुझे होगा, मैं सह लूंगा, मैं सह लूंगी, लेकिन मैं अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। किसी ऐसे इंसान, गद्दार इंसान, धोखेबाज इंसान के साथ नहीं जी सकते यार, नहीं रह सकते। अपने एक्स से फ्रेंडशिप करने के पीछे एक बड़ा रीजन जो है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं उसके इमोशंस में खोए रहते हैं, उसकी यादों में खोए रहते हैं, पास्ट की जो भी मेमोरी है उसमें फंसे रहते हैं। इसीलिए अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम फ्रेंडशिप, क्या वो जो भी कहता है वो करने को तैयार है। जिस इंसान के साथ हम रिलेशन में रहे, वो हम छोड़ के चला गया, फिर वापस हमारी जिंदगी में आया और हमने उससे फ्रेंडशिप किया, तो यहाँ एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि वो इंसान जब जब आएगा हमारे सामने, या जब जब हमसे उससे बातें होंगी, हमारे इमोशंस बार बार ट्रिगर होंगे। जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में थे पास्ट में तब, और वो इमोशन जब जब बढ़ेगा, ट्रिगर होगा, तब तब आपको पेन देगा, बार बार आपको दुखी करेगा, चीजें याद आएंगी, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इतना दर्द नहीं झेल सकते यार, जिंदगी इसलिए नहीं है दर्द झेलने के लिए। लाइफ में बहुत कुछ करना है, लाइफ सिर्फ इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं मिली है।
अगर आपको फ्रेंडशिप ही करना है तो इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, आप फ्रेंडशिप करो ना। आपका एक्स ही क्यों, ये क्वेश्चन आपका खुद से होना चाहिए। अपने जिंदगी का एक उसूल बना लो, अगर किसी ने भी धोखा दिया, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी, उसको मौका नहीं देना है तो नहीं देना है। आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कैसे डील करूं अपने एक्स से एज अ फ्रेंड। इसका कोई मंत्र नहीं है मेरे पास, इसकी कोई ट्रिक नहीं आती, कोई बुक नहीं लिखा किसी ने जो मैं आपको बता दूं और आपको डीलिंग करने आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर आप उसको मौका भी देना चाहते हो तो आप उस टाइम मौका दो, लेकिन इमोशनली उसके साथ मत अटैच हो जाओ फिर से पहले की तरह। आप उससे सावधान रहो, 100 on 100। इमोशन को तो एकदम किनारे रख दो, जो कि कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान जिससे आपके भयंकर इमोशन जुड़े थे और वो आपसे दोस्ती करे और आप उसके दोस्ती में आ जाओ, फिर तो बहुत बार आप इमोशनली पेन झेलोगे। और ऐसे कंडीशन में इमोशन को एक किनारे रखना एक बहुत ही हार्ड चीज है, जो सब कोई नहीं कर पाएगा। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इस लेवल पे बहुत ही मैच्योर पर्सन ऐसा कर सकता है। आप खुद देख लो, मौका देने लायक है कि नहीं उसको। आप बातें करोगे, उसकी हरकतों को देखोगे, उसके एक्शंस को जज करो, उसके साथ रहने ही लायक नहीं है। मैं सच बोलूं तो पिछवाड़े पे लात मार के मैं होता भगा देता। फ्रेंडशिप करने के लिए दुनिया में एक से एक लोग पड़े हुए हैं, तुम ही नहीं पड़े हुए हो। तुम्हारी वैल्यू थी क्योंकि तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारी वैल्यू थी क्योंकि तुमको वैल्यू देते थे। तुम राजा थे मेरी जिंदगी के या रानी थी मेरी जिंदगी की, क्योंकि हम तुमको राजा या रानी बना के रखे थे, वरना तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। वो एक दिन समझ में आ जाएगा। मैं ये सब चीजें नहीं बताता हूं, कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताता हूं कि वो फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, पागल हो जाए, तुमसे शादी कर ले। ऐसा चीजें नहीं होती। यहां पे चीजें रियलिटी बेस्ड है। मैं बातें रियलिस्टिक करता हूं और जो भी डिस्कशन करता हूं या जो भी मैं एनालिसिस देता हूं वो एक ट्रुथ होता है, एक सच्चाई होती है उसमें। जो चीजें मैं बताता हूं वो तुम्हें भविष्य में देखने को मिल सकती है या वैसा कुछ उससे जुड़ा हुआ हो सकता है या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में। मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्टडी के थ्रू चीजों को बताता हूं। मैं फेक चीजें नहीं बताता। तुम ऐसे करो तुम्हारा एक्स इंप्रेस हो जाएगा, तुम ऐसे करो तुम्हारी एक्स तुम्हारे कदमों में आके तुम्हारे तलवे चाटने लगेगा। ये कौन सी बात हो गई है कि कौन किसका तलवा चाटा है? यहाँ बेटा बाप का तलवा नहीं चाटता, जबकि माँ बाप पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं बच्चों के लिए। वो बच्चे अपने माँ बाप का तलवा नहीं चाटते, वो एक्स का घंटा तुम्हारा तलवा चाटेगा। तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, सेंसिबिलिटी दी है, खुद से समझो चीजों को ना, लॉजिक निकालो। सच यही है कि हम एक इंसान के लिए खुद को इतना गिरा लेते हैं कि उससे ज्यादा वैल्यू तो एक गली के कुत्ते की होती है। हमें आप इमेजिन करके देखो इस चीज को, शायद वो भी वफादार हो। वफादारी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। वफादार तो कुत्ते से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। इंसान तो बिल्कुल नहीं है। कुत्ते की बेइज्जती करना है ये, इंसान का कंपेयर अगर कुत्ते से कर रहे हैं हम, तो वहां कुत्ते की बेइज्जती हो रही है वफादारी के मामले में। कुत्ते को आप रोज एक रोटी दो अपने गली के, आपको देखेगा आगे तुरंत आपके पास खड़ा हो जाएगा। मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि समझदारी आपके पास ऊपर से भगवान नहीं देते। सिचुएशन को देख के इंसान समझदार होता है, परिस्थितियों को झेल के इंसान समझदार होता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनी है उसमें एक्चुअली में क्या करना है वो आपकी परिस्थिति आपको बताएगी। मैं आपके पास बैठा नहीं हूं, मैं जितनी सिचुएशंस को देखा हूं उसको इकट्ठा करके एक एक पॉइंट को समझा दूंगा। अब आपके साथ कौन सा सिचुएशन हो रहा है आप उसको देखो, कहां रेड फ्लैग दिख रहा है, कहां खतरा दिख रहा है, क्योंकि आपको बार बार अपने आप को इमोशनल पेन तो देना नहीं है ना। ऐसे बेवकूफ बन के रहोगे तो लोग तुम्हें मदारी का बंदर बना देंगे। जैसे मदारी अपने बंदर को अपने इशारों पे नचाता है, वैसे तुम खुद तो मदारी बन जाएंगे, तुमको बंदर बना के नचाएंगे। ये लाइफ आपकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज करोगे। हम लोगों ने सारी चीजों को समझा दिया है, करना वही जो सही हो, जो जेन्युइन हो, जो आने वाले टाइम में आपको खुशी दे सके, ना कि पेन। अपनी जिंदगी के लिए वही फैसला लो जो सुकून भरा हो।
किसी गलत इंसान के चक्कर में अपना सुकून, अपना चैन, अपनी जिंदगी को हराम मत करना। याद रखना, वही फैसला लेना जो सही हो।